नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपका अपने मेथड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं रीजनिंग का टॉपिक रैंकिंग टेस्ट। ये टॉपिक इंडिया की कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। आपको सबको पता है। इस चीज को अपने को पढ़ना है, अपने को उस चीज को ऐसे पढ़ना है कि जैसे किताबों में है वैसे कुछ नहीं करना। मैं क्या सिखाऊंगा वो आप देखोगे इसका बेसिक कंप्लीट होने के बाद में। मैं पहले इसका बेसिक सारा कंप्लीट कर देता हूं, फिर बढ़ेंगे अपन बाकी क्वेश्चनों की तरफ। अब बात करो, देखो रैंकिंग। रैंकिंग क्या चीज होती है? रैंक तो आपके आती होगी, कभी आपने कोई कोचिंग में पेपर दिया होगा या क्लास में टेस्ट लगे होंगे तो एक लिस्ट सी लगती है। क्या लगती है बच्चों? एक लिस्ट लगती है। आपका नाम क्या यहीं पे आता था क्या? घबराओ मत, आपका नाम मान लो यहाँ पे आता था। कभी वो लिस्ट ऐसे लग जाती थी, कभी वो लिस्ट ऐसे लग जाती, मतलब नंबर, भाई ये 1 नंबर पे बंदा है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। तो ये लिस्ट आपने रैंक आपकी निकाली होगी और आपने देखी होगी कि भाई आप कितने नंबर, जब एग्जाम में सेंटर पे जाते हो तब भी रैंक लगी होती है, भाई मेरा नंबर कहाँ है या मेरा नंबर कहाँ पे, आप ढूंढते हो ना। तो वो सब चीजें क्या है बच्चों? रैंक। और रैंक आपने लोगों ने क्या देख ली? रैंक के 2 तरीके होते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, एक होती है दोस्तों वर्टिकल। तो ये 2 तरीके होते हैं रैंकिंग के अंदर क्वेश्चन बनने की। मैं बताता हूं, देखो दोस्तों 2 तरीके मैंने कौन से बोले? एक तो क्षैतिज। क्षैतिज आप लोग जानते हो, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल रिलेटेड क्वेश्चन या हॉरिजॉन्टल रिलेटेड रैंकिंग बोल दो या क्वेश्चन बोल दो, इनसे बन जाएंगे। और दूसरी होती है दोस्तों ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। ये 2 तरीके होती हैं। तो आपको क्षैतिज तो पता चल गया, क्षैतिज तो ऐसे लिखा जाता है, क्षैतिज तो दोस्तों ऐसे होता है, ओके। और वर्टिकल लिखना किसी भी चीज को ये होता है। ये 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, देखो, ठीक है। अब मैं बोलूं इन दोनों में फर्क क्या है? भैया फर्क आपकी जबान का या आपकी लैंग्वेज का है, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो दोनों चीजें क्या है दोस्तों? बराबर। इस तरह से क्वेश्चन कर लो या इस तरह से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको प्रूफ कर देता हूं आपके लिए एक बार। मान लो कि आप एक लाइन यहां पे बैठी है, ठीक है, तो इस बात को समझना। मान लो यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है, यहाँ पे सी बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है, यहाँ पे ई बैठा है। यदि ये ऐसे बैठे हैं, इनको यदि मैं ऐसे बिठा दूं तो दोस्तों क्या होगा? यदि यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है, यहाँ पे सी बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है और दोस्तों यहाँ पे ई बैठा है। अब रैंक का मतलब समझ लेना है। रैंक होती है दूरी। रैंक दोस्तों मैं लिख देता हूं, मैं आगे बताऊंगा रैंक दूरी क्यों होती है, लेकिन एक बार नहीं बता रहा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। रैंक होती है दोस्तों दूरी, और ये दूरी क्या होती है? और बता दूं, डायग्राम हमेशा दूरी के ही बनते हैं। लिख दूं, मैं इन बातों को बाद में प्रूफ करूंगा। डायग्राम में हमेशा दूरी लिखोगे। ये सब बातें मैं बाद में क्लियर करूंगा जब मैं बेसिक कंप्लीट कर जाऊंगा। अब एक बात समझो, मैं बोलूं इस स्थान से बी का स्थान दूसरा है, ठीक है, और इस स्थान से बी का स्थान, मैं बोलूं देखो यहां पे इस चीज में क्या होता है, इसमें राइट लेफ्ट होता है। आपका राइट, इस क्वेश्चन का राइट, राइट मतलब दाएं से या दायां छोर, इसको बोलते हैं दोस्तों दायां छोर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम एक बार बेसिक आराम से समझो। इसको बोलते हैं आपका लेफ्ट, लेफ्ट तो जानते हो ना, तो राइट लेफ्ट का आप ध्यान रख लो। जब आपकी कभी शादी होगी तो पंडित बोलेगा अपना दायां हाथ दो, बायां हाथ दो, तो दायां मांगे तो बायां मत पकड़ा देना, समझ रहे हो? तो दायां बायां एक बार कंफर्म कर लो। ये दोस्तों आपका दायां हाथ है, तो पंडित आपसे बार बार बोलेगा अपना दायां हाथ, तो ये हाथ मत थमा देना। तो थोड़ा सा सोच के समझ चलो। राइट लेफ्ट, लेफ्ट ये आपका बायां छोर, ठीक है। और इसमें दोस्तों ये क्या होता है? टॉप मतलब ये ऊपर से,
ओके सो दोस्तों, और ये होता है दोस्तों इसका बॉटम। मैं क्लियर करूँगा सारी चीज़ें नीचे से, ठीक है, ओके, समझ पाए यहाँ तक। अब मैं बोलूँ B यहाँ से दाएं तक है, मतलब मैं बोलूँ B का जो स्थान है दाएं से कौन सा है, दूसरा, ठीक है। मैं इसी चीज़ को कैसे बोल सकता हूँ, B का ऊपर से स्थान कौन सा है दोस्तों, दूसरा, बोल सकता हूँ। यदि मैं इनका नीचे से स्थान निकालूँ, नीचे मतलब सॉरी इस साइड राइट से देखो, यदि 1 2 यहाँ से गिनोगे आप 1 2 3 4, तो मतलब चौथा स्थान दोस्तों इसका बाएं। तो वैसे ही तो आप बोलोगे 1 2 3 4, तो देखो आपका आंसर यही तो होगा भाई। मैं आपने बोल दिया कि भाई ए का बाएं से स्थान दूसरा है, तो सॉरी बी का बाएं से स्थान दूसरा है, तो दाएं से कितना है, तो आपने बोला चौथा। वैसे ही सेम तो इसमें आंसर निकला भाई, आपके पास बी का ऊपर से स्थान दूसरा है, तो नीचे से बी का स्थान कौन सा है, चौथा। तो आंसर दोनों सेम ही दे रहे हैं ना, आंसर दोनों सेम ही दे रहे हैं। अब मैं एक बढ़िया सी आपको बात बताता हूं, वो आपको ध्यान रखनी है। एक चीज समझो, मान लो बी यहाँ पे, ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाहता हूं दोस्तों, उस बात पे आप गौर करना। यहां से आप हमेशा दूरी लिखोगे। दूरी का मतलब दोस्तों ये होता है, दूरी होती है, दूरी को डिस्टेंस पढ़ दो या पढ़ दो दोस्तों आप रैंक। दूरी का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया 1 2 3 4 और ये दोस्तों 5। तो डिस्टेंस का मतलब दोस्तों ये आप कितनी है, यहाँ मान लो कि मैंने इसको नंबर 3 दिया और यहाँ पे मान लो इसको तो 2 दिया और यहाँ पे आप लोगों ने कर दिया, तो यहाँ पे आप दूरी कितनी पढ़ोगे, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ तक की दूरी है दोस्तों 2। देखो 1 और 2, दूरी कितनी है दोस्तों 2। और यदि मैं यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या पूछूं तो कितनी है दोस्तों 1। समझ पा रहे हो, देखो दूरी तो कितनी हो गई यहाँ पे 2, समझ गए। यदि मैं इसकी रैंक पूछूं भाई यहाँ पे, यहाँ तक तो 4 है और यहाँ पे 2, तो ये 2 बच गए। तो आप दूरी मतलब रैंक, या रैंक को क्या पढ़ोगे, रैंक। रैंक बराबर होगी दोस्तों डिस्टेंस या दूरी। और इस बात को साथ साथ याद कर लो, डायग्राम में हमेशा दूरी ही लिखेंगे। तो आप बोलोगे व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, भाई यहाँ पे डिस्टेंस 2 है, तो इन दोनों के बीच में व्यक्ति कितने होंगे, मतलब पर्सन कितने होंगे, मेरे को ये क्लियर कर दो। तो व्यक्ति हमेशा दोस्तों होते हैं डिस्टेंस -1। आप लोगों ने देखा, मैंने बोला दूरी 2 है, तो डिस्टेंस सॉरी व्यक्ति कितना है दोस्तों इनके बीच में, 1 है ना। ये इसी बेस पे मैं पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट करवा दूंगा, समझ गए। तो 2 बात आप क्लियर कर लो, डायग्राम में हमेशा दूरी लिखनी। यदि व्यक्ति भी देगा ना आपको, तो व्यक्ति देगा तो आपको दूरी लिखनी है। और दूरी कैसे लिखोगे, +1 करके। आपको पता है देखो दूरी क्या होती है, पर्सन +1, पर्सन प्लस, इसी बेस पे मैं क्वेश्चन चलाऊंगा सारे के सारे। तो यहां से आप ये दोनों चीज एक ही है। तो डिस्टेंस मतलब दूरी, या फिर मैं बोल दूं वो रैंक कितनी होगी दोस्तों, पर्सन +1, मतलब ये व्यक्ति होगा दोस्तों। तो व्यक्ति की संख्या में 1 जोड़ देंगे तो अपने पास दूरी। तो आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति तो होते हैं कम और दूरी होती है ज्यादा, 1 कम। क्योंकि देखो यहाँ पे दूरी तो 2 हो गई, लेकिन व्यक्ति इनके बीच में कितना है, 1। तो व्यक्ति इनके बीच में 1 कम ही, तो डिस्टेंस 1 कम। यदि मैंने एक बात की बोली, यहाँ पे दूरी लिखनी, यहाँ पे हमेशा दूरी लिखनी। मैं इस बात को क्वेश्चन के अंदर क्लियर करूंगा। दूरी लिखने का मतलब दोस्तों, आपने क्या देखा, मेरे को लिखनी है दूरी, तो आप ये ऐड करोगे 1 2, समझ गए। मतलब व्यक्ति देगा तो भी +1 करके आप दूरी ले आओगे, +1 करके दूरी ले आओगे। तो डायग्राम हमेशा दूरी। बस इसी बात पे मैं पूरी आपकी रैंकिंग खत्म कर दूंगा। यदि ये बात समझ में आ गई तो आप, बहुत बढ़िया बात है। तो बस 2 है दूरी, तो आदमी 1 होगा, बस इतनी बात है। अब देखो अपन क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको और क्लियर कर दूं। आपने ABCD पढ़ी है, आपने ABCD पढ़ी है। मैंने लिखा ABCD और डॉट डॉट में चला गया Z तक। और आपको पता है इस ABCD में अक्सर कितने होते हैं दोस्तों, 26 होते हैं ना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका ये तो हो गया लेफ्ट और ये हो गया दोस्तों इसका राइट हो गया।
अब मैं एक नंबर लेता हूं, मैं एक नंबर मान लिया ये मैंने 10 लिया। 10वें नंबर पे आपको पता है क्या आता है, बोलो 10 नंबर पे क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा आपको। तो इस जे का स्थान आपको बाएं से दाएं से निकालना है। यहां पे आपको क्या दे रखा, जे का बाएं से स्थान कौन सा है दोस्तों, 10वां। ठीक है, अब जे का स्थान पूछ लिया दोस्तों दाएं से, तो आप लोग क्या करते हैं मेरे को इतना बता दो। आपको सीधा तरीका आपने पढ़ रहा कि 27 26 में तुझसे थोड़ी घटाते हो, आप घटाते हो दोस्तों 27, मतलब 26 से प्लस 1, फिर आप क्या घटाते हो, 10 घटाते हो। तो देखो 27 में से जब दोस्तों 10 चला जाता है तो 17 क्या हो जाता है, क्यों आता है, 10 पे तो जे और 17 पे दोस्तों। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, ये 10वें पे है तो इसका बाएं से स्थान 17वां होगा नहीं होगा, बाएं से स्थान, लेकिन क्यों नहीं आएगा, मतलब स्थान गिन रहे हैं अपन दाएं से, तो इसका बाएं से तो 17वां क्या मिलेगा, क्यों, लेकिन अपने को दाएं से जे का स्थान ही चेक करना है। तो जे का स्थान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 17वां नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और आप देख रहे हो यहाँ पे 10 + 17, 10 + 17 कितने हो गए टोटल, 27। तो आपको यहां से क्या चीज समझनी है, जब कोई चीज क्षैतिज में हो या चीज कोई ऊर्ध्वाधर में हो तो टोटल व्यक्ति कैसे निकलते हैं, ये चीज गौर करना। टोटल व्यक्ति आप कैसे निकालते हो, तो आप करोगे राइट प्लस लेफ्ट -1, करोगे नहीं करोगे ये बता दो मेरे को। ये तो किया अपन ने भाई 10 और ये 17, तो राइट प्लस लेफ्ट -1, ये बात क्लियर, बोलो ठीक है, राइट प्लस लेफ्ट -1। यदि आपको राइट निकालना था, देखो इसमें क्या था, आपको बायां दिया तो आप लोगों ने 27 में से घटाया, मतलब एक ज्यादा करके घटाया है ना, तो आप हमेशा ध्यान, ये ऑटोमेटिक दिमाग, राइट क्या होगा, टोटल प्लस 1 में से क्या घटेगा, लेफ्ट के लिए, और लेफ्ट चाहिए तो टोटल प्लस 1 में से दोस्तों क्या घट जाएगा, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये रटना कुछ भी नहीं है, मैं बार रटना तो कुछ है ही नहीं, राइट प्लस, क्योंकि 27 में से फिर अपने 10 घटाए, यहाँ पे भी 27 में 17 घटाएंगे तो दोबारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसी ही चीज टॉप और बॉटम में होता है। टॉप और बॉटम में दोस्तों क्या होता है, टोटल आपको चाहिए तो अप प्लस डाउन -1, ठीक है, और यहां पे अप निकालोगे तो टोटल में आप 1 जोड़ के डाउन घटा दोगे, और डाउन चाहिए तो टोटल में 1 जोड़ के अप घटा दोगे। बोलो ऐसा कर सकते हैं, तो दोनों चीज मैंने स्टार्टिंग में बोल दी थी, ये दोनों चीज बराबर है। ठीक है, लिखो फिर अपन इनके क्वेश्चनों पे आते हैं, सब पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। देखो दोस्तों, अपनी रैंकिंग का कंप्लीट बेसिक पढ़ लिया है, अब बारी है पढ़े हुई चीज को अप्लाई करने की क्वेश्चंस के अंदर। देखो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिए हैं एक बार आपके लिए 4, कि जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो जब मैं पढ़ाऊं। तो देखो यहां पे क्या लिख रखा है दोस्तों, एक व्यक्ति पंक्ति में बाएं से 27 से, व्यक्ति एक ही है, एक व्यक्ति पंक्ति है, ये मैंने पंक्ति बना ली। देखो दोस्तों को ये यहां से यहां तक कोई पंक्ति, यहां पे बंदे बैठे, ये पहला बंदा और ये लास्ट बंदा है। एक व्यक्ति पंक्ति में बाएं से, आपका बाया, इस क्वेश्चन का बाया बाएं से 27 से, तो यहां पे ऐसे 27 लिख दोगे और यहां पे वो व्यक्ति होगा। ठीक है, बाएं से 27 से, वही व्यक्ति मतलब ये सिंगल बंदा ही दाएं से 37 पे, तो दाएं से दोस्तों ये कौन से स्थान पे है, 37 पे। ये कभी भी है ना, आप है ना उन व्यक्ति के हिसाब से मत सोचा करो, आप ये पोजीशन सोचा करो। मतलब ये इस पोजीशन का यदि दाएं से स्थान पता है और आपको दोस्तों बाएं से स्थान पता है, तो आपने लोगों ने क्या देखा, ये व्यक्ति एक बार तो गिन लिया गया था और अब यही व्यक्ति इस साइड से दोबारा भी गिन लिया गया, मतलब एक ही व्यक्ति 2 बार आ गया ना। तो यहां तक 27 और 37 अपन इनको जोड़ तो देंगे, लेकिन उसमें से एक कम करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही व्यक्ति 2 बार आ गया। और मैंने आपको क्लियर भी कर दिया था, जब दोस्तों आपको टोटल निकालना होता है तो राइट प्लस लेफ्ट -1 करते हो आप, तो राइट में कितना दोस्तों 37 और लेफ्ट में दोस्तों 27, और एक कम आपको करना होता है।
तो मैंने क्यों किया राइट प्लस लेफ्ट, क्योंकि इनमें एक ही व्यक्ति 2 बार गिना गया तो मैंने एक कम कर दिया। तो 37 और 27 कितना हो गया दोस्तों 50, 60, 64, और 64 में से दोस्तों एक गया तो कितना आ गया आंसर इसका 63, कि उस पंक्ति में 63 बंदे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पंक्ति में किसी लड़के का स्थान, तो एक ही लड़का है, देखो ये एक पंक्ति मैंने बना ली दोबारा से, ठीक है। एक पंक्ति में किसी लड़के के स्थान दोनों किनारों से, मतलब ये बंदा इस साइड से 22वें स्थान पे और इस साइड से भी दोनों 22, ये एक ही बंदा है। तो आप कभी बंदे को पढ़ो बंदे के हिसाब से, लेकिन इस पोजीशन को ध्यान रखो, ये पोजीशन बाएं से 22वें स्थान पे और दाएं से भी 22वें स्थान पे सेम पोजीशन है, तो आप पोजीशन पढ़ो, नहीं कि वो बंदा। तो ये पोजीशन, ये पॉइंट, क्योंकि अपन क्वेश्चन आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो अपन पॉइंट का ध्यान रखो। यदि किसी भी मतलब कोई भी लाइन है, कहीं पे भी पॉइंट हो, यदि इस पॉइंट का यदि आपको यहाँ से स्थान पता चल जाए और इसी पॉइंट का आपको दाएं से और बाएं से स्थान पता, तो आप कुल बता दो। यदि इसी पॉइंट का आपको दाएं से स्थान पता चल जाए और इसी पॉइंट का आपको बाएं से स्थान पता चल जाए, तो दोनों को जोड़कर एक कम कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, कुल व्यक्ति की संख्या आ जाएगी। तो आप कभी व्यक्ति मत पढ़ो कि 22वें स्थान पे, तो आप पोजीशन पढ़ो, इस पोजीशन का स्थान 22वां और इसी पोजीशन का दूसरे जगह से स्थान 22वां। तो कुल व्यक्ति इस लाइन में कितने होंगे दोस्तों 22, एक बार 2 बार गिने गए एक व्यक्ति, तो टोटल व्यक्ति दोस्तों कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़कर दोस्तों एक कम किया तो मेरे पास आ गया आंसर 43 आ जाना है। बोलो समझ पाए। सेम वैसे ही दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो एक पंक्ति में सुनील दाएं से 21वें और बाएं से 16वें है, तो बंदा तो एक ही है, कौन दोस्तों, सुनील। ये एक पंक्ति है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा है और यहाँ पे एक बंदा बैठा है, ठीक है। एक पंक्ति में सुनील दाएं से 21वें, तो दाएं कौन सा होगा दोस्तों, आपका दाया, इस क्वेश्चन का दाया, दाएं से 21वें, ठीक है। दाएं से दोस्तों ये आ गया 21वें स्थान पे, कौन दोस्तों, सुनील। अब बाएं से 16वें स्थान पे, तो आपका बायां, ये बायां और ये दायां, तो बाएं से दोस्तों ये कौन सा हो गया, 16वें स्थान पे हो गया। बाएं से दोस्तों ये पोजीशन कौन सी है, 16वीं है, सेम पोजीशन। तो इस पोजीशन में ऐसा है तो कुल व्यक्ति की संख्या बता सकते हैं, बता देंगे। उस पंक्ति में कितने व्यक्ति को शामिल और किया जाए कि कुल व्यक्ति 40 हो जाए, ठीक है। पहले एक बार ये काउंट करो कि फिलहाल इसमें कितने व्यक्ति है, मेरे को बताओ। प्रेजेंट व्यक्ति कितने हुए दोस्तों, दोनों को जोड़कर आपको एक कम करना है, तो देखो 16 और 21 दोस्तों कितने हो गए, देखो 20, 30, 37 हो गए और मैंने एक कम कर दिया, मतलब फिलहाल तो 36 है। लेकिन इसमें इस लाइन को 40 करने, मतलब इस लाइन में 40 व्यक्ति होने चाहिए थे, 36 मेरे पास है। यदि दोस्तों मैं इसमें 4 और ऐड कर दूं, क्या 40 नहीं हो जाएंगे, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा कि उस पंक्ति में कितने व्यक्ति को शामिल किया जाए कि कुल व्यक्ति की संख्या 40। हाँ 4 शामिल कर देंगे, 36 पहले से बैठे थे, 4 मैंने शामिल कर दिए तो कुल व्यक्ति आ गए। अब दोस्तों आपके पास है नीचे लास्ट क्वेश्चन, मैं ऊपर वाले दोनों क्वेश्चनों को रफ कर देता हूं। देखो क्वेश्चन उठाओ, एक क्लास टेस्ट में पास होने वाले की सूची में एक लड़का ऊपर से 15वें, आपका नाम भी आता होगा ऐसे, ऊपर से 15वें स्थान पे है, ठीक है, तथा नीचे से सेम उसी व्यक्ति का 28वें स्थान पर है। ये लिस्ट है दोस्तों, 15 को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं और ये सब, तो ऊपर से स्थान इसका 15 और नीचे से दोस्तों कौन सा स्थान है इसका 7। तो क्लियर, एक क्लास टेस्ट में पास होने वालों की सूची में एक लड़का ऊपर से 15वें और नीचे से 28 दे रखा आपको, नीचे से 28वें स्थान पर है। तो यदि 7 लड़के उस टेस्ट में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाते हैं तथा 8 लड़के अनुपस्थित प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है, तो कुल लड़के कितने थे, एक चीज बताओ, कुल लड़के, आपने टेस्ट दिया तो मतलब क्लास में तो बंदे पूरे थे, लेकिन जो पास हुई उसी की लिस्ट लग रही है यहां पे। ये जो लिस्ट है सिर्फ पास की है, फेल बंदे अलग है और जो
प्रेजेंट नहीं थे वो बंदे अलग है, लेकिन है तो क्लास का हिस्सा ही, है तो क्लास का हिस्सा। ये पास की लिस्ट दोस्तों, ये फेल और ये दोस्तों प्रेजेंट नहीं है, लेकिन है तो क्लास का हिस्सा ही। तो वही तो पूछा है टोटल भाई कितने, कुल लड़के कितने होंगे। तो आओ पहले पास निकाल लेते हैं, फिर पास में फेल वाले भी जोड़ देंगे और जो एग्जाम देने नहीं आए मतलब जो प्रेजेंट नहीं थे वो भी जोड़ देंगे, तो अपने पास कुल क्लास वाले बच्चों की संख्या आ जाएगी। हाँ, तो पहले इसमें पास वाले निकाल लेते हैं। तो पास वाले कितने हो गए दोस्तों, पास कितने हो गए 15 28, दोनों को जोड़ के मैं एक कम कर दूंगा, पास आ जाएगा। कितना करोगे देखो 3 30 आ गया, 8 5 13 43 आ गया। 43 में से दोस्तों मैं एक कम कर दूं तो मेरे पास दोस्तों पास बंदे कितने आ जाएंगे 42 आ जाएंगे। अब आपको निकालने हैं टोटल। अब एक चीज समझना, टोटल लड़के, अब टोटल लड़के आपको पता है दोस्तों कि भाई जो पास हुए वो भी क्लास के ही बंदे थे, वो कहीं दूर के थोड़ी थे, अपने ही थे। फेल हो गए तो हो गए भाई, अगली बार पास हो जाएंगे। और कुछ प्रेजेंट नहीं थे, उसको देख लेना, प्रेजेंट का अपोजिट क्या होता है, प्रेजेंट होता है क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, ओके। अब देखो पास है सर दोस्तों कितने 42, ओके। और फेल कितने हो गए 7 49 और 8 अनुपस्थित। 49 और 8 दोस्तों कितने आ जाएंगे मेरे पास 57 आ जाएगा। बोल कितना इजी क्वेश्चन है। तो पास फेल और अनप्रेजेंट जोड़ के अपन निकालिए टोटल लड़के, और टोटल लड़के कितने हैं दोस्तों 57। लिखो दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। कौन से, जब आपके पास टोटल व्यक्ति हो, जब आपके पास दोस्तों टोटल व्यक्ति हो, किसी एक व्यक्ति का एक किनारे से स्थान दिया हो और जब आपको दूसरे किनारे से स्थान पूछे तब क्या करना है, इसी बात पे ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या थे दोस्तों, सिंगल व्यक्ति, मतलब वो सेम जो पोजीशन थी उस पोजीशन का दाएं से स्थान दे दिया और बाएं से स्थान दे दिया और उसमें कुल व्यक्ति पूछे थे। और इसमें क्या है, टोटल व्यक्ति दे दिया, किसी व्यक्ति का एक किनारे से स्थान देके टोटल व्यक्ति पूछ लिया, फिर दूसरे व्यक्ति का एक किनारे से स्थान देके फिर टोटल पूछ लिया। मतलब बायां देगा दायां पूछेगा, दायां देगा बायां पूछेगा, ऊपर वाला देगा नीचे वाले स्थान से पूछेगा, नीचे से स्थान देगा ऊपर से पूछेगा। तो ये सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। देखो क्या है, 37 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक लड़के का स्थान बाएं से 23वां है। अब एक चीज समझना, पंक्ति कितने की है दोस्तों 37 व्यक्ति की पंक्ति है, एक पंक्ति में एक लड़के के स्थान बाएं से, तो बायां कौन सा होगा दोस्तों 23वां स्थान ही हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसका स्थान दिया है तो दाएं से स्थान क्या होगा। मैंने एक चीज आपको पहले भी क्लियर कर दी थी। मान लो कि मैंने जैसे कि ABCD लिख रहा हूं तो जेड तक मैंने पढ़ा, तो आपको यहां से मान लो कि 10वें स्थान पे जे है, तो इस जे का बाएं से स्थान आप कैसे निकाल, सॉरी बाएं से 10वां है तो दाएं से आप लोग कैसे निकालते हो, अक्सर तो 26 ही होते हैं, लेकिन आप एक 26 + 1 मतलब 27 में से 10 घटा के तो बोलते हो कि 17वें स्थान पर होगा। तो इसमें भी दोस्तों वही है, आपको टोटल +1 करना है, चाहे राइट निकालो चाहे लेफ्ट निकालो, क्या करोगे टोटल +1, टोटल +1, राइट चाहिए तो लेफ्ट घटा दो, लेफ्ट चाहिए तो राइट घटा दो, इतना ही तो सिस्टम है। तो इसी पे बेस अपने सारे क्वेश्चन आज के। देखो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल दोस्तों 37 थे, यहाँ से मेरे को स्थान पता चल गया, तो ये स्थान निकालने के लिए दोस्तों मैं क्या कर रहा होगा, मैं 37 नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा एक ज्यादा। जैसे 26 था ABCD में तो मैं 27 में से घटा रहा था ना, तो वैसे ही मैं एक ज्यादा करके, मतलब मैं 38 में से दोस्तों क्या घटाऊंगा 23 घटाऊंगा। तो आप देखो घटाने का तरीका समझ लो साथ साथ, 8 में से 3 गए 5 और 30 में से 20 गए 10, 10 मतलब इकाई ढाई, मतलब आपके पास इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्थान आपको पता चल गया, दाएं से कितना है 15, तो ये स्थान अपने को 15 पता चल गया इस साइड से, ठीक है, इस साइड से था, ओके। और टोटल पूछे तो आप चेक भी कर सकते हो, टोटल में क्या था, दोनों को जोड़कर एक कम, तो दोनों को जोड़ो 23 और 15 30 38 और 38 में से एक कम किया दोस्तों वही 37। देखो उल्टा भी रिवर्स भी काम कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब आओ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 42 व्यक्तियों की एक लिस्ट में, कितने की लिस्ट में दोस्तों 42 व्यक्तियों की लिस्ट में A तथा B का ऊपर से स्थान क्रमशः 18वां व 26वां है, तो नीचे से स्थान बताना। तो 42 व्यक्ति है, देखो मैं ये एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है,
ए का स्थान ऊपर से 18वां और बी का स्थान ऊपर से ही दोस्तों 26वां है। ठीक है, क्या इन दोनों बंदों के नीचे से स्थान नहीं बता सकते? नीचे बता, एक ही क्वेश्चन में दो कर दिए, क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है। यदि मैं आपको पूछूं ए का स्थान ऊपर से 18वां है, क्या नीचे से नहीं बता सकते? आप बताओ। आप इसको भूल जाओ, ये था भी, तो नीचे से स्थान देखो क्या होगा इसका, तो आपको ये स्थान बताना है एक का नीचे से। तो नीचे से स्थान बताने के लिए मैंने क्या बताया आपको, +1 करके घटा देना है, एक ज्यादा किसका करोगे, 42 में एक ज्यादा तो 43, तो 43 में से दोस्त आपको कितना घटाना है, 18 घटाना है। और 43 में से 18 गए, 13 में से 8 गए दोस्तों 5, और 30 में से 10 गए दोस्तों 20। तो ए का ऊपर से स्थान दोस्तों, सॉरी नीचे से स्थान 25वां और ऊपर से 18। आप चेक करो कि कुल व्यक्ति सही है। मैंने एक ही बात बोली थी, जब एक ही पोजीशन का जब दोनों तरफ से स्थान पता हो तो दोनों को जोड़कर एक कम कर दो। दोनों को जोड़ो, 30, 43 में से एक कम करो दोस्तों, देखो 42, कुल व्यक्ति 42 आ रहे हैं। वेरीफाई हो रही है। वैसे ही अब बी का नीचे से निकाल लो दोस्तों, 26 आपके पास है तो एक बढ़ा लो, मतलब 43 में से मैं दोस्तों कितना निकाल दूं, 26। तो 13 में से 6 गए दोस्तों, कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 20, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 30 में से 20 गए 17 आ जाएगा, सॉरी। तो इसका स्थान दोस्तों कितना आ जाएगा, 17। और आप कंफर्म करके देख सकते हो, देखो यदि कुल व्यक्ति सही है क्या आपकी, ऊपर से किसी भी पोजीशन का देखो, इस पोजीशन का स्थान ऊपर से 26वां और नीचे से 17वां है, तो कुल व्यक्ति कितने, दोनों को जोड़कर एक कम, दोनों को जोड़ो 30 और 13 कितने हो गए मेरे पास, 43 और एक कम की भी है। तो वेरीफाई भी कर रहे हैं अपन साथ चीज़ों को, समझ पाए। तो व्यक्ति मत करो, वो पोजीशन देखो, जब एक ही पोजीशन का दोनों किनारों से स्थान पता हो तो जोड़कर एक कम कर देंगे, और राइट से निकालना हो तो कुल में +1 करके लेफ्ट घटा देंगे, और राइट निकालना हो तो कुल में एक जोड़ के लेफ्ट घटा देंगे, और आपको लेफ्ट चाहिए तो कुल में एक जोड़ के राइट घटा देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन मिटा देता हूं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए ऊपर से 20वें स्थान पे है। ए कौन से स्थान पे दोस्तों, 53 व्यक्ति की पंक्ति है। ठीक है, ए ऊपर से 20वें स्थान पर, ये जो पोजीशन है ना ए की ऊपर से दे रखी है, कितनी दोस्तों, 20वें स्थान पर है। ठीक है, और टोटली कितने इसमें, 53 मेरे को दे रखे हैं। ठीक है, बी मतलब बी जो कि, जब बोलेगा जो कि तो वो बी के लिए ही है, हो तो बी जो कि ए से 7 स्थान नीचे है। भाई ए से 7 स्थान नीचे मतलब +7 और कर दूं, तो बी की पोजीशन दोस्तों क्या आ जाएगी मेरे पास, 27, क्योंकि मैंने +7 करने तो मैंने +7 किया, मेरे पास 27 आ गए। ठीक है, तो उसका नीचे से एक पंक्ति में कौन सा स्थान, उसका मतलब किसका पूछा, ये बी की तो बातें कर रहा है। अब तो बी का नीचे से स्थान, अब देखो टोटल आपके पास, अब इसको भूल भी जाओ, इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा के साइड में रख दो। सिर्फ आपको पता है बी का ऊपर से स्थान 27 है, क्या बी का नीचे से स्थान नहीं बता सकते दोस्तों, बता सकते हो। तो टोटल में +1 करना है, टोटल में +1 कर 53 है, कितना बढ़ेंगे 54, और 54 में से दोस्तों कितना निकाल देंगे, 27। ठीक है, ऐसा ही होता है, ABCD के हिसाब सोचा करो, 27 में से हर चीज करती है ना कि 26 में से, समझ रहे हो। तब उसमें +1 करते हैं ना दूसरे किनारे देखने के लिए, तो इसमें भी +1 किया, 53 में 54, 54 - 27 मतलब दोस्तों कितना आ जाएगा इसका आंसर, 27 आ गया। बताओ कितनी आसान चीजें हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, 39 व्यक्तियों की पंक्ति में आर दाएं से 25वें स्थान पे। अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, कितना है दोस्तों, 39 व्यक्ति की पंक्ति में आर दाएं से 25, तो आर अपना दायां आइए, तो इस क्वेश्चन का दायां अपना बायां आइए, तो क्वेश्चन का बायां भी है। तो आर दाएं से 25वें, ये आर है दाएं से दोस्तों कौन से स्थान पे है, 25वें स्थान पे है, तथा एस उसके दाएं, उसके किसके, आर के। अरे भाई यदि आप ऐसे बैठे हो तो आप उस साइड मुकर के बैठो, आपका दाया ये और आपका बाया,
तो उसके दाएं, मतलब एस का आर तो दे दिया, एस का स्थान उसके मतलब आर के दाएं तीसरे, आर के दाएं तीसरे, मतलब आप देखो तीसरे मतलब 1 2 3 यहाँ पे है, तो ये स्थान आप उसको बता सकते हो तीसरे स्थान पे। तो कितना हो, देखो 25 24 23 और ये 22, तो ये 22वां स्थान दोस्तों किसका आ जाएगा, एस का आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, समझ गए। तो ये 22वां स्थान दोस्तों किसका है मेरे प्यारे बच्चों, ये है एस का। अब इसमें पूछा गया दोस्तों एस का बाएं से स्थान। अरे भाई आपको दाएं से पता है तो बाएं से बताने में दिक्कत कहां पे है। अरे बाएं से आप आराम से बता सकते हो, ये पोजीशन नहीं बता सकते कि आप, यदि आपको यहां से पता है कि आप यहां से 22वें नंबर पे हो इस साइड से, तो ये चाहिए तो +1 किसमें, टोटल में। टोटल कितने 53 सॉरी 40 है टोटल, तो 40 में से मैं 22 माइनस कर दूं, 40 में से जब मैं 22 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 18। तो ये यहाँ से इसका स्थान 18 हो जाएगा, यही पूछा था एस का बाएं से, तो एस का बाएं से अपन निकाला कितना है दोस्तों आंसर अपना 18। ठीक है दोस्तों, आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ गए। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, टोटल व्यक्ति निकालना जब राइट प्लस लेफ्ट दे रखा हो, जब राइट दे के लेफ्ट पूछे तो अपन निकाल सकते हैं, लेफ्ट दे के राइट पूछे तो अपन निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अपन क्या पढ़ेंगे, मैंने जो आपको बताई थी कि जब आपके पास एक डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस को आप पढ़ोगे रैंक, और जो कुल व्यक्ति होंगे वो कुल व्यक्ति क्या होते हैं, डिस्टेंस से एक कम, डिस्टेंस से एक कम। जैसे कि मैं एक बार दोबारा कंफर्म कर देता हूं आप, मैं अपन कल क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने ए लिखा दोस्तों, मैंने बी लिखा, मैंने सी लिखा, मैंने डी लिखा, एक बार आपको दिमाग में हो जाना चाहिए EFG। ये बंदा यहाँ से 4वें स्थान पे है, और इस G को देखूं तो ये दोस्तों यहाँ पे 7वें स्थान पे है। तो इन दोनों की मतलब D की और G की बीच की दूरी कितनी है, देखो दोस्तों 1 2 3, ये दूरी ही आपकी दोस्तों रैंक कहलाती है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जब आपको व्यक्ति पूछे तो दूरी में से दोस्तों एक का मतलब, देखो व्यक्ति कितने इसके बीच में, देखो दूरी तो 3 है और व्यक्ति एक कम, तो मतलब 2 है, 3 में से एक गया मतलब 2। तो इसी कॉन्सेप्ट है अपन, देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे ढेर करेंगे, वो चीज आपको मैं पार्ट 3 में इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। इसके लगभग 3 पार्ट बनेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं बाकी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।